बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन करम, ज़िलहज्जा का महीना रवां दवां है और ये ज़िलहज्जा का महीना वो है कि जिसके अंदर रोज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान की गई हैं। हालांकि ज़िलहज्जा के रोज़े वैसे तो नफली रोज़े हैं, मगर उनकी अहमियत, उनकी फजीलत अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा वारिद हुई है, जिनमें से चंद एक हदीस रग़बत के लिए, तरगीब के लिए, ताकि हम इस महीने के अंदर रोज़े रख कर ये फ़जीलतें हासिल कर दें, अर्ज़ की जाती हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं कि एक जवान शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुनता था, हुजूर से बड़ी मोहब्बत रखता था, हुजूर की अहादीस को सुनता था। फरमाती हैं कि जब ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ जाता, ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो जाता, तो उसका एक काम था, वो ये था कि ज़िलहज्जा के महीना शुरू होते ही रोज़ा रखना शुरू कर देता था। वो रोज़े रखना शुरू कर देता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची कि फ़लाँ नौजवान है, आपकी हदीसें भी सुनता है, आपके पास भी आता है, बैठता है, लेकिन जैसे ही ज़िलहज्जा का चांद नज़र आता है तो वो रोज़े रखने शुरू कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलवाया और पूछा कि नौजवान, ये काम जो रोज़े रखते हो तुम, ये काम करने पर किस चीज़ ने तुम्हें उभारा? कौन सी ऐसी चीज़ है कि तुझे किसी ने ये काम करने के लिए उभारा हो? वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह के नबी, ए प्यारे नबी, अल्लाह ने इन दिनों को ऐसा अजीम दिन बनाया है कि ये दिन हज के दिन है और कुर्बानी के दिन है। हज और कुर्बानी के दिन है। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के नबी, मैं इसीलिए इन दिनों के अंदर रोज़े रखना शुरू कर देता हूँ कि ये हज और कुर्बानी के दिन हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँगा, खालिक कायनात उनके सदक़े से हमारी दुआओं को भी कबूल फरमा ले, बस इसलिए मैं रोज़े रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नौजवान सुन, ज़िलहज्जा के अंदर तेरे हर दिन के रोज़े का अजर, हर दिन के रोज़े का अजर 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर, 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर, 100 ऊँटों की कुर्बानी करने के बराबर और 100 घोड़े अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद के लिए देने के बराबर हो जाएगा। एक दिन का रोज़ा ज़िलहज्जा के अंदर अगर किसी ने रखा तो उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला इतना अता फरमाएगा। 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर, 100 घोड़े अल्लाह की राह में देने के बराबर जिहाद के लिए, और 100 ऊँटों की कुर्बानी के बराबर। और फरमाया कि जब यही रोज़े रखते रखते तू 8वीं ज़िलहज्जा पर पहुँच जाता है, यानी 8वीं ज़िलहज्जा का जो रोज़ा है, फरमाया कि तो उस दिन के रोज़े के बदले में अगर तूने 8वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा रखा तो यही सवाब 1000 गुलाम आज़ाद करने के बराबर, 1000 ऊँट कुर्बान करने के बराबर और 1000 घोड़े अल्लाह की राह में सवाब मिलेगा देने के बराबर 8वीं ज़िलहज्जा का अगर रोज़ा रखा। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 9वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा तुमने रखा, रखते रखते 9वीं ज़िलहज्जा आ गई, 9वीं ज़िलहज्जा के बराबर रोज़ा रखा, तो 9वीं ज़िलहज्जा के रोज़े के बदले में खालिक कायनात तुझे 2000 गुलाम आज़ाद करने के बराबर, 2000 ऊँटों की कुर्बानी करने के बराबर
اور 2000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کے برابر 9 ذی الحجہ کے روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام سنیے، یہ حدیث پاک ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس ذی الحجہ کے دنوں کے روزوں کی فضیلت پہلے بیان فرمائی، پھر خاص طور پر 8ویں ذی الحجہ اور پھر اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث عرض کر رہا ہوں 8ویں ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں، کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بیان فرمایا کہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربان، 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جس شخص نے صرف 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت فرمایا کہ جس نے یہ رکھ لیا، یعنی 8ویں ذی الحجہ کا روزہ جو کہ یوم الترویہ کہلاتا ہے، فرمایا کہ اگر تو نے 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے جس نے 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا۔ اور فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، خالق کائنات اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں یہ دن ہمیں نصیب ہوں تو ہم یہ روزے رکھ کر ان فضیلتوں کو حاصل کر لیں۔